Good afternoon, students. Class 10, subject Political Science, Chapter 3rd, Democracy and Diversity. And today's topic is 3 determinants for politics of social division. Students, last video में आपने पढ़ा about politics of social division, यानी क्या पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट पड़ते हैं किसी भी कंट्री में जब वहाँ की पॉलिटिक्स, वहाँ के सियासतदान वहाँ के सोशल डिवीज़न का फ़ायदा उठाते हैं अपने लिए या पूरी कंट्री के लिए या उस कम्युनिटी के लिए। तो आज हम स्टडी करेंगे कि वो चीज़ें, वो फैक्टर्स जिसका असर सियासत पर पड़ता है, जिससे समाज में पड़ी दरार या तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है या बिल्कुल ख़त्म हो जाती है या कम हो जाती है। हम आज उन 3 फैक्टर्स को यहाँ डिस्कस करेंगे। तो पहला जो फैक्टर है वो है हाउ पीपल परसीव देयर आइडेंटिटी, यानी कि लोग अपने आप को किस तरह देखते हैं किसी भी कंट्री में। अगर लोग अपने आप को सिर्फ एक कम्युनिटी से बिलोंग करके देखते हैं या किसी भी मुल्क अपने को एक ही रिलीजन से रिलेट करते हैं, इससे क्या होता है किसी भी मुल्क में उनको अकोमोडेट करना मुश्किल होता है, क्योंकि या तो वो अपने आप अपनी कम्युनिटी को अलग समझते हैं या अपनी कम्युनिटी को दूसरे से सुपीरियर समझते हैं, जिससे कंट्री में ओवरलैपिंग सोशल डिफरेंस हो जाती है और सियासी लोग इस डिफरेंस का कभी कभी गलत फ़ायदा उठाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इंडिया में अगर सभी सिटीज़न अपने को पंजाबी बंगाली समझ के रहेंगे तो कंट्री के लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है कंट्री की यूनिटी के लिए, क्योंकि इससे सोशल डिफरेंस क्रिएट होता है जिसका फ़ायदा कुछ सियासी लोग इसका नेगेटिव फ़ायदा उठाते हैं, जिससे कंट्री की इंटीग्रेशन को नुकसान पहुंचता है। वही अगर सारे सिटीज़न अपनी एक सिंगुलर आइडेंटिटी यानी कि अपने को एज ए इंडियन देखते हैं, तो इससे क्या होता है पूरी कंट्री में डिसइंटीग्रेशन या सेपरेशन वाली चीज़ें कम हो जाती, ख़त्म हो जाती है और कंट्री के लोग यूनाइटेड होकर कंट्री की डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। तो ये है फर्स्ट फैक्टर। सेकंड फैक्टर है हाउ पॉलिटिकल लीडर रेज द डिमांड्स ऑफ एनी कम्युनिटी, यानी सियासतदान लोगों की डिमांड्स को कैसे उठाते हैं। अगर जायज़ डिमांड होती है, अगर सही डिमांड होती है कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हुए, को देखते हुए तो ये ठीक रहता है किसी भी कंट्री के लिए। जैसे शेड्यूल्ड कास्ट की प्रॉब्लम्स को अगर पॉलिटिकल लीडर्स उठाते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी कम्युनिटी, जैसे कि आज इस कम्युनिटी की काफ़ी डेवलपमेंट हुई इंडिया में, तो ये जो डिमांड्स है वो जायज़ समझी जाती है, जिससे कंट्री की डेवलपमेंट में होती है। मगर अगर कहीं पर ये डिमांड्स हो नाजायज़ हो, वो सेपरेशन पॉलिसी दिखाए, वो किसी एक कम्युनिटी को फ़ायदा उठाने के लिए उठाई जाए वो डिमांड्स, तो इससे कंट्री में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। जैसे आपने देखा कि श्रीलंकन गवर्नमेंट ने क्या किया, सिर्फ श्रीलंकन जो सिंहली कम्युनिटी है उन्हीं को तरजीह दी, उन्हीं की डिमांड्स को तरजीह दी, और जो तमिल श्रीलंकन है उनकी डिमांड्स को उन्होंने उनको उठाया नहीं, ना उनको सॉल्व किया। इससे क्या हो गया इस कंट्री में, इससे वहाँ पर वायलेंस स्टार्ट हो गया, वहाँ का जो सोशल डिफरेंस है वो बढ़ गया, सोशल डिवीज़न में क्रिएट हो गया और उसकी वजह से वहाँ पर वायलेंस हुई। वैसे यूगोस्लाविया में क्या हुआ, जो एक कंट्री, इसके बारे में पहले भी डिस्कस किया था, वहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स ने क्या किया, ऑन इथनिक एंड रिलीजियस लाइन्स कुछ ही कम्युनिटीज़ का उन्होंने डिमांड्स उठानी शुरू कर दी, जिसकी वजह से यूगोस्लाविया का डिसइंटीग्रेशन हो गया यानी कि यूगोस्लाविया 6 आज़ाद मुल्कों में बट गया ऑन द बेसिस ऑफ इथनिसिटी एंड रिलीजन। तो ये होता है कि कैसे पॉलिटिकल लीडर्स वहाँ के लोगों के डिमांड्स उठाती, वो जायज़ है या नाजायज़। जो तीसरा फैक्टर है वो है हाउ गवर्नमेंट रिएक्ट्स टू द डिमांड्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स। एग्जाम्पल है जैसे बेल्जियम गवर्नमेंट ने हर सोशल डिफरेंस को अकोमोडेट किया, पावर शेयरिंग की सबके साथ मिलकर। जो सारी सोशल डिफरेंसेस थी बेल्जियम में, डचेस थे, जर्मन थे, तो फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे, इन सबको उन्होंने अकोमोडेट किया और इन सब के बीच उन्होंने इक्वल पावर शेयरिंग की। इससे बेल्जियम में सोशल डिवीज़न कम हो गए, सोशल डिफरेंसेस कम हो गए और जो बेल्जियम है वो एक डेवलप्ड कंट्री बन गया।
वही श्रीलंकन गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने तमिल श्रीलंकन जो थी उनकी डिमांड्स को नहीं माना और पावर शेयरिंग उन्होंने इक्वल नहीं की अपने गवर्नमेंट में, जिसकी वजह से वहाँ पर काफ़ी देर तक वायलेंस चलता रहा। तो ये कुछ फैक्टर्स है जिससे पता चलता है कि सियासत का क्या असर पड़ता है सोशल डिविजन्स पे, सोशल डिवीज़न बढ़ते हैं या कम होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का आपका टॉपिक। थैंक यू।